Assalamu alaikum students. The name of this passage is Maps Showing Walks starting from Bingham Town Hall. It has only 5 questions, and the first statement is about the chance to go into the caves, the chance to spend time beside a lake. ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह बहुत जल्दी से हम ढूंढ लेंगे, ठीक है। ये है द चांस टू गो इनसाइड द केव्स, आप सबको मालूम है। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड पे, सम अनयूजुअल आर्किटेक्चर। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। कोई ऐसा आर्किटेक्चर होगा जो थोड़ा हट के होगा, थोड़ा अलग होगा। तो अनसूटेबिलिटी फॉर यंग चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों के लिए ये चीज़ सूटेबल नहीं है। द लेंथ ऑफ द वॉक डिपेंडिंग अपॉन द वेदर, जो वॉक है वो वेदर पे, मौसम पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर कुछ बारिश वगैरह हो जाती है तो स्टॉप कर देंगे वो लोग। तो इस मौसम अगर चेंज होता है तो लेंथ इसकी वॉक की छोटी कर देते हैं वो। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए वो स्टॉप कर देंगे। अगर नहीं होती तो वो दूसरे पॉइंट तक जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरह का आप अपने माइंड में रखिए, ठीक है। तो अभी लेट्स सी, ए वाला है, द वॉक डिस्क्राइब्ड इन द लीफलेट टेक्स यू to one of the many places in the district where bricks were made for hundred of years. आउट ऑफ टॉपिक बात है, एक ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे ईंटें बना करती थी, ठीक है, 19th सेंचुरी में। The brickworks is now the largest and best known nature reserve in the area. Please note that the ground is very uneven and under 6 should not be taken on this walk. 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये खतरनाक है, उनको नहीं लेके जाना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा लिखा हुआ है, तो इसका हम आंसर जो है ये वाला लगाएंगे। ए जो आंसर आएगा वो अनसूटेबिलिटी फॉर यंग चिल्ड्रन आएगा, ठीक है। ये है अनसूटेबिलिटी। नंबर 4 का हम ए लगा देते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट आ जाएगा बी पे, हम जाते हैं बी, चेक करते हैं जी। मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। बी है, दिस वॉक विल टेक यू टू द टॉप ऑफ बोली हिल along a nice easy path that people of all ages will be able to manage। ठीक है, बहुत आसान सा रास्ता है, सब किस्मों के लोग, सब एजेस के लोग वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है, छोटे भी बड़े भी। From the summit you can see for a great distance to the north and west across a landscape that includes half dozen lakes and the entrance to Butter Caves। अच्छा, ये देखें, ये इसने हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया है। यहाँ पे उसने बोला कि सुमिट से, जो पहाड़ी की चोटी होती है, ऊंची जगह होती है, वहाँ से हम ये देख सकते हैं इंट्रेंस टू केव्स, ठीक है, लेकिन हम केव्स के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसकी हमने डॉच में नहीं आना, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, एक और भी उसने कुछ बात की है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वो ये वाली थी, लेक्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई चांस नहीं मिला किसी लेक के पास बैठने का, नदी के पास बैठने का, ठीक है। तो फिलहाल इसको बी को अभी तक के लिए स्किप करते हैं, देखते हैं इसमें नेक्स्ट कोई बात है या नहीं है। दो दैट मिस्ट ऑफन कम्स इन फ्रॉम द सी एंड कवर्स द हिल टॉप, ठीक है, बी को हम स्किप करते हैं, बी में कुछ हमारे काम की बात नहीं हुई। दिस रूट लीड्स यू थ्रू अ विलेज ऑफ डैश विच वॉज क्रिएटेड इन 1930s and is famous for a strange looking houses and ceramics factory which is still the largest employer in the area। ठीक है, स्ट्रेंज लुकिंग हाउसेज के लिए हुआ करता था, थोड़े अजीब से जो गाय होते थे।
एन आर्टिफिशियल लेक वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड, देखा लेक वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड बिसाइड द विलेज, विलेज के साइड वे एंड वॉज सिंस बीन फिल्ड इन एंड टर्न्ड इनटू द एडवेंचर प्लेग्राउंड। ठीक है, लेक बनाई गई थी। जब मैंने वाज पढ़ा तो मुझे समझ आ गई थी कि एक नदी बनाई गई थी, लेकिन बाद में उसे फिल कर दिया गया था, यानी कि नदी को ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, तो इसकी बातों में भी नहीं हम आते। नेक्स्ट चलते हैं। आफ्टर यू लीव डैश यू हैव अ चॉइस ऑफ रूट्स टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, सो इधर कंटिन्यू वाया थोली पार्क ऑफ, और इफ इट्स रेनिंग टेक। अच्छा, यहाँ पे अगर बारिश हो रही है, पहले ही हमें पता चल गया, जो वेदर वाली बात थी मैंने पहले ही इसे जज कर लिया था। ठीक है, वो ये वाली बात थी कि डिपेंडिंग अपॉन द वेदर। ठीक है, ये मेरे माइंड में था, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर। तो नंबर 5 का मैं सी लगा देता हूँ। जी सी ही था, मैंने कंफर्म कर लिया। 5 का सी है, 5 को मैं सी लिखता हूँ। हम चलते हैं नेक्स्ट डी पे। दिस वॉक इज आइडियल इन फाइन वेदर, बहुत आइडियल है, बहुत लोग पसंद करते हैं। एज इट टेक्स यू टू द शोर ऑफ अ लेक। ठीक है, यहाँ पे आप ये समझ लें साहिल पे ले जाती है जिसके साथ नदी है। ठीक है, एट अ स्पॉट कन्वीनियंट फॉर स्विमिंग। ठीक है, वो स्विमिंग के लिए अच्छा है वो स्पॉट। ठीक है, तो सिट बिसाइड अ लेक वाली जो बात थी फिलहाल तक वो आती है माइंड में। ये देखिए, स्पेंड टाइम बिसाइड अ लेक। ठीक है, ये कीवर्ड्स आपके माइंड में बस होने चाहिए इसके। तो नंबर 2 का मैं लगाने लगा हूँ जी, डी। 2 का डी लगा दिया। अब चलता हूँ नेक्स्ट। डी में आगे पढ़ते हैं। ये देखिएगा, चिल्ड्रन विल वांट टू एंजॉय देमसेल्व्स इन द एडवेंचर प्लेग्राउंड। ठीक है, from there you continue to Dash Cottage, which draws people from around the world to visit the home from 1920 to 1927। इसको भी डैश डैश पढ़ सकते हैं हम। ऑफ द पोइट। अच्छा जी, इसमें अभी क्या बात हुई थी, खाली स्विमिंग वाली ही एक बात हुई, यानी कि लेक के पास हम बैठ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, ई वाला पढ़ते हैं। इफ यू वांट एन इजी अनडिमांडिंग वॉक। अभी मैं एक बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि एक सेकंड जी। अभी ये देखिए, अभी हमने ये कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों के आंसर्स ई में ही हों। ठीक है, या नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, हम पीछे भी चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल तक मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ स्किप किया। कुछ स्टूडेंट्स इस चीज़ में होते हैं कि ओहो बाकी एक पैराग्राफ रह गया, अब तो आंसर्स निकालने ही निकाल। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सूटेबल लगता है ई में दोनों मिलते हैं, वेल एंड गुड है, वरना हम बैक चले जाएंगे, ABCD को गो थ्रू कर लेंगे अगेन। ओके, अब पढ़ते हैं ई को। इफ यू वांट एन इजी अनडिमांडिंग वॉक ओवर फ्लैट ग्राउंड दिस वॉक विल सूट यू परफेक्टली। इट पासिस द एंट्रेंस टू द फेमस बटर केव्स विजिटर अट्रैक्शन। ठीक है, केव्स के पास से गुजरती है। सो यू कैन कंबाइन। ठीक है जी, कंबाइन कर सकते हो, आप केव के अंदर भी जा सकते हो। ठीक है, विद द वॉक आप केव के अंदर भी जा सकते हो। ये नोट पैड पे मैं चेक करता हूँ ई वाला केव के अंदर कहाँ पे। सॉरी, मैं क्वेश्चंस में देखता हूँ। ये वाला 1 का ई लगाते हैं। ठीक है, 1 का लगा दिया ई। आगे चलते हैं हम लोग, आगे हैं जी लास्ट वाला एक पॉइंट हमारा बचा है, वो हम चेक करते हैं। ठीक है, पहले वो पॉइंट देख लेते हैं। वो पॉइंट है कौन सा, वो जी नंबर है 3। द सम अनयूजुअल आर्किटेक्चर, कुछ अजीब सा आर्किटेक्चर